नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अभी हमने लास्ट में लगातार दो टॉपिक जो कराए हैं, नंबर 1 रोटेशन मोशन और नंबर 2 है ग्रेविटेशन। रोटेशन मोशन के हमने काफ़ी कोशिश की वीडियो अपलोड हो जाए क्वेश्चन वाली, लेकिन वो अपलोड ना हो सकी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। तो हमने बहुत कोशिश के बाद भी जब वो अपलोड ना हो सकी तो हमने डिलीट कर दिया और इसे हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन भी हम कराएंगे, लेकिन पहले हम रोटेशन मोशन वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आज आपके सामने है रोटेशन मोशन का क्वेश्चन और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन लेके आएँ और आज ही जो है कंप्लीट कर दें। सारे टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर ले सकें, हर टॉपिक पे एक एक दो क्वेश्चन ले सकें, ताकि आज ही इसे क्लोज कर दिया जाए। कल शुरू करेंगे रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गाड़ी के एक पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर है। गाड़ी विराम अवस्था से 20 सेकंड तक 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है। पहिए का कोणीय विस्थापन कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये इंग्लिश में क्या जानना चाहते हैं एक बार ये भी देख लीजिए। एक व्हील है जिसकी रेडियस है 0.5 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कितने सेकंड्स के लिए? फॉर 20 सेकंड्स, एंड कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करती है? 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए था। अब शुरू करते हैं सवाल को। देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। दे रखा है त्रिज्या 0.5 मीटर की, तो लिख लो इसे r = 0.5 मीटर। मीटर को मैं छोटे से लिख लेता हूं और ये है सॉल्यूशन, ठीक है। विराम अवस्था से चल रही है इसलिए ω0 = 0। 20 सेकेंड्स के लिए चली है इसलिए t = 20 सेकेंड्स, ठीक है। 1.5 तो ये अल्फा दे रखा है 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, और थीटा पूछा है। इतनी वैल्यूज जब हमारे सामने हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। कौन सा वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी दूसरी वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे इस्तेमाल करेंगे। क्या है वो? थीटा = ω0t + हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा = ω0t पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इसकी वजह से, तो यहाँ 0 लिख देता हूँ मैं, प्लस हाफ अल्फा की जगह 1.5 इंटू टी कितना है? 20 इंटू 20। तो थीटा = ये तो खत्म ही हो गया। ये कितना बचा? 10। अरे 2 से इसे 10 200, और 200 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 300, ये तो आ जाएगा। या ऐसे मान लो इस 10 को यहाँ गुणा कर देंगे, पहले 15 0 15 दूनी 30, ठीक है ना, इतने रेडियन। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं टीजीटी के अंदर, ठीक है। इसलिए जो है मैंने ये क्वेश्चन कराया है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन के रोटेशन इफेक्ट पे। तो उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये पूरा नहीं दिख रहा है, ये लो पूरा दिख रहा होगा अब आपको, ये ठीक है अब। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या जानना चाहते हैं ये देख लेते हैं। ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन अणु का गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली तथा उसकी अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? दूरी कितनी है? इंग्लिश में ही जानना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली उसकी अक्ष के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। गिवन दैट हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम्स दे रखी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए, ऐसे करेंगे। क्या क्या दे रखा है हमें? पहले तो कंडीशन देख लो क्या है, यानी एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ऐसे ही तो बनता है। इसका जो मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन एटम का ऐसे ही तो बनता है, एक H यहाँ होगा एक H यहाँ होगा। तो वो क्या कह रहा है? इसकी गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली,
यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली, देखो यहाँ से होकर जा रही है और इसकी अक्ष के लंबवत जा रही है, इसकी अक्ष के लंबवत। अब अगर ये रोटेट करने लगे तो बताइए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। हम क्या जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर एम क्या होता है? उस पॉइंट का मास, और आर क्या होता है? जिस अक्ष पे से घूम रही है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वहां से उस पॉइंट की दूरी। यानी इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I1 इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और I2 कितना हो जाएगा? उसके लिए भी सेम हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। समझ गए? इस वाले के लिए m इंटू आर स्क्वायर, इस वाले के लिए m इंटू आर स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया? 2mr स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू एम की कितनी है? 1.7 10 टू द पावर माइनस 24। आर की कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का स्क्वायर है ना। तो बस इसे सॉल्व करना है, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, खास तौर पे पावर में तो बहुत ही ज़्यादा। 16 माइनस 16 कितनी हो गई? करो जरा। 16 और ये कितने हो गए? 32 इंटू 17 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? ये ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना। तो 6 और 4 10 0 कितना बचा? 6 और 4 10 0 1 2 3 4 माइनस 40। अब मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं वरना आपको। अब 17 की जगह 1.7 है ना यहाँ पे, तो 17 का एंटी कर दीजिए 32 में। तो 17 दूनी 34 4 3 17 3 51 और 3 54, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 40। तो आंसर किस में आ गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें किस में चाहिए होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? किलोग्राम में करने के लिए कितने का भाग लगाएंगे? 1000 का। और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए कितने का भाग लगाएंगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 वो है 3, वो है कितनी? 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना? 30। अच्छा, माइनस लगाएंगे तो और ऊपर जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। अब सही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आंसर जो है आपका आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, वरना ये तो बहुत ईजी था कि आपको यहाँ से यहाँ तक का एम स्क्वायर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एम स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों तरफ एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए एम स्क्वायर जोड़ सकते थे। अगर यहाँ पे Cl होता, वहाँ पे कुछ और होता तो दिक्कत आपको हो सकती थी, या H एक तरफ H है दूसरी तरफ Cl होता तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि फिर आपको दोनों अलग अलग निकाल के जोड़ने पड़ते। यहाँ हमने एक साथ जोड़ दिए ना, तो वो वाली प्रॉब्लम तब करनी पड़ती। अभी के लिए ये समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट लगाया है इसमें। बहुत ही आसान सवाल था, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। तो उतार लीजिए इसे फटाफट से। मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन जानना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 0.4 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या से 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ये यूपीटीजीटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत टफ नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि दो कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और वो ऐसे ही जानना चाहते हैं क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। उन्हें टफ कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है ना। तो इंग्लिश में क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्व अराउंड एनी न्यूक्लियस in a 0.4 radius and with 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, फाइंड इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका भैया? चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रखा है, सबसे पहले तो इसका मास आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कितना?
m इक्वल 9.1 होता है, लेकिन मैं 9 लिख ले रहा हूँ कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए। 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -31, इतना ही होता है ना। और नाविक के चारों, ये रेडियस दे रखी है, रेडियस फटाफट से उतारिए। r कितना है 0.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मैंने आपको बताया, एंगस्ट्रम को जब मीटर में लेके आते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻⁻10 मीटर। ये कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, मैंने 4 कर लिया ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और क्या पूछा है v दे रखी है, तो v भी फटाफट से उतार लो, 0 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम j इक्वल टू कितना होता है ये पूछा है, तो हमें फॉर्मूला याद है, j इक्वल टू कितना होता है, j इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, याद है कि नहीं बाल क्यों, j इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए i और फिर चाहिए ओमेगा। ओमेगा हम निकाल लेंगे v और r से, हमारे पास v और r है तो इससे ओमेगा निकल जाएगा। और हमारे पास क्या नहीं है, i नहीं है, तो i निकालेंगे सबसे पहले। i इक्वल टू एम आर स्क्वायर, करो एम आर स्क्वायर। अब बच्चे पूछे सर एम आर स्क्वायर ही क्यों कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूम रहा होगा, ये r इलेक्ट्रॉन का मास एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक रिंग की शेप बना रहा है, तो एम आर स्क्वायर m कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू r कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 11, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -11 इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 इंटू 31 इंटू 16 इंटू -22, इसे कर लो तो 16 इंटू 9 करिए, कितना हो गया 16 32 144। देख लेना मेरी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 3 और 4 ये हो जाएंगे 3 और 5 -53। देख लेना मेरी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है। 9 8 72 9 6 54 4 5 9 और 1 4 14 सही है। अब ये तो आ गया हमारे पास आई, ये हो गया किसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए j इक्वल टू आई ओमेगा, विच इज इधर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसे मिटा के, तो j इक्वल टू आई ओमेगा यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आई एम आर स्क्वायर किया है। कैलकुलेशन भी आपको मेरी तरह ही करनी है, अगर आपकी कैलकुलेशन मुझसे अच्छी है तो और अच्छी बात है, मेरी वैसे बहुत अच्छी नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। ये प्रैक्टिस से होती है एक्चुअली, मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब क्या है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो केवल कंसेप्ट देखता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, बस ऐसे कि थोड़ा आलसी हो गया हूँ। जॉब लगने के बाद सब आलसी हो जाते हैं, तो क्या है, लेकिन आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस से थोड़ा सा जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। अभी आप देख रहे हैं मैं कितना टाइम लगाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप नहीं लगाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। इधर देख लीजिए j इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा आई अभी भी हमने निकाला है कितना 144 इंटू 10⁻⁻53 इंटू ओमेगा। ओमेगा अच्छा डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया v अपॉन आर, फटाफट से v अपॉन आर रख दीजिए। v कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन r कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 11। 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा 36। कैसे, मैंने यहाँ से निकाल लिया है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना 16 इंटू 9 हो जाएगा, वो 16, हाँ 16 की जगह 4 आ जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। और ये जब अच्छा ये माइनस है, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। और 17 से इसे जो है माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 34 और 2 36 -36। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, j की वैल्यू, इसकी यूनिट बताइए क्या होती है, फटाफट इसकी यूनिट बता दीजिए कितनी होती है फटाफट से। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर सेकंड में कहाँ लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अरे यहाँ से देख लो ना, इसकी कितनी थी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और
ओमेगा की कितनी है, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर खत्म, पर सेकंड को यहाँ लगा दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये जे की वैल्यू हो गई। तो ऐसे सवाल हैं, इसमें दो चीज़ पूछी गई हैं, पहला क्या पूछा गया है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, दूसरा क्या पूछा है, जे बराबर आई ओमेगा। बस कैलकुलेशन का खेल है, बाकी इजी ही है क्वेश्चन, ठीक है। चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ तब तक। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस वो जानना चाहते हैं कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं, कंसेप्ट याद है कि नहीं, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो डोंट वरी। क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्क की त्रिज्या 0.3 मीटर और द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। यह 35 चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रही है, इसका कोणीय संवेग व घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। A disk which has a 0.3 meter radius and a mass 10 kilogram, having the revolution 35 revolution per second, what is angular momentum and rotational kinetic energy। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको रिपीट कराना है तो बैक कर लेना, फिर से रिपीट हो जाएगा खुद ही। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस दे रखी है, लिख लो 0.3 मीटर, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास दे रखा है, लिख लो, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवॉल्यूशन दे रखे हैं, यानी एन की वैल्यू है ये 35। चक्कर पर सेकंड जहाँ दे रखा हो वो एन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, की दर से घूम रही है। इसका कोणीय संवेग निकालना है, कोणीय संवेग इक्वल टू जे और घूर्णन गतिज ऊर्जा ई। चलिए तो सबसे पहले जे निकाल लेते हैं। जे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जे इक्वल टू होता है आई ओमेगा। तो हमारे पास ना आई है ना ओमेगा है, दोनों को सेपरेटली निकाल लेते हैं। आई के लिए, क्योंकि एक डिस्क है, गलती मत कर देना क्वेश्चन में, ऐसा ना हो हर बार आप एम आर स्क्वायर ही लगाएंगे। डिस्क है, डिस्क वाला आई लगाएंगे, कितना होता है डिस्क का, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। बार बार एम आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क की जगह कुछ और होता तो उसका लगाते। तो हाफ एम कितना है 10, आर कितना है 0.3 इंटू 0.3, यहाँ से ये 5 हो गया 9, 45.45। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इतना ही होगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा अब निकालेंगे, ये तो आ गया आई, हमें अभी ओमेगा और चाहिए। ओमेगा इक्वल टू वेरी इजी 2 पाई एन, 2 पाई की जगह 22/7 रख ले रहे हैं। एन कितना है 35, ओके, 7 5 कितना हो गया 22, दूनी कर लूँ पहले या 5 कर लूँ, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। चलो 220 रेडियन पर सेकंड कर लो यार, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपका ओमेगा की वैल्यू। बस अब तो जे निकालना है। जे तो वेरी इजी, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। जे इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है ये रही 0.45। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 220, इसे कर लो, कितना हो गया 45, 0 45 दूनी 90, 0 9, 45 दूनी 90 और 9 99, 99 आ रहा है। जे इक्वल टू 99, इसकी यूनिट आप जानते ही हैं, फटाफट से आप लिख ही लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आ रहा है क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, इधर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ई क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई कितना है 0.45 और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा कहाँ है, ये रहा 220 इंटू 220। ये तो और टफ हो गई भाई साहब, ये तो बहुत टफ हो गई। क्या करेंगे, इसे कर लो पहले 110, कितना हो गया 45 इंटू, इन दोनों का जब गुणा करेंगे, ओहो 0 0 2 2 11 24, ये 4 है। अभी इसका गुणा और करना पड़ेगा, इसे मैं 0.5 मान लेता हूँ, ठीक है, 0.5 से जल्दी हो जाएगा। ये 0.45 लिख रहा है ना, तो 0.5 ही मान लेते हैं।
0.5 से कर लेते हैं, 0 0 0 1 5 20 21 1 2 10 11, ये 11 है, एक जीरो हटा दीजिए, कितना बचा है 1 1 1 0 0 1089, हाँ लगभग वही आ रहा है, ठीक है 10890 आ रहा है कैलकुलेटर से, लेकिन फिर भी हमारा अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है 10890। 890 क्या लिख सकते हैं, 910, ज़्यादा कैलकुलेटर से ये आ रहा है, ये 10890 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1100 के पास पहुंच गया ना, 11,000 के पास ही है लगभग, तो हमारा सही है, हमने यहाँ 0.5 माना है ना 0.45 को, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर कह सकते हैं ना, ये 10,800 है, हमने 11,000 लिखा है, तो इसे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये जूल हो गया। अच्छा तो समझ गए बात को, ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है, इसमें थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, वहां इतनी टफ नहीं आएगी, डोंट वरी, वहां इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आने वाली है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा। तो ये है आपका बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्क पे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले आता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके, ठीक है, तब तक आप इसे उतार लीजिए फटाफट से। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जो है जीआईसी में पूछा जा चुका है, जीआईसी में थोड़ा टफ है, पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी क्लियर कर देगा क्योंकि इसमें 3 से 4 कंसेप्ट लगने वाले हैं, ठीक है, तो डरिएगा नहीं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पहिए का जड़त्व आघूर्ण 0.40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, यह प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रहा है, इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल आघूर्ण चाहिए, रोकने में कितना कार्य होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए व्हील हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड इट इज रिवॉल्विंग पर मिनट 2100 revolution per minute and it takes 2 seconds to stop. What is the work done? And also find the torque. Okay, how much torque do you need to stop it in 2 seconds? ये क्वेश्चन है इंग्लिश में और हिंदी में मैं पढ़ चुका हूं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई, कितना 0.40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दे रखा है प्रति मिनट चक्कर, यानी ये एन की वैल्यू नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है चक्कर पर सेकंड, ये किस में दे रखा है मिनट में, तो फटाफट से चक्कर पर सेकंड में निकाल लो 2100 में 60 का भाग लगा के, अब ये एन की वैल्यू हो गई। 60 का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि प्रति मिनट दे रखा है, पर मिनट दे रखा है, हमें पर सेकंड चाहिए, पर सेकंड में करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0 6 6 कितना आ जाएगा 18 3 कितना बचा 6 3 3 30 5 35 आ गए, ठीक है, 35 चक्कर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू आ गई, आगे क्या रखा टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ओके। अच्छा रोकना है तो ओमेगा इक्वल टू 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। टॉर्क पूछा है और वर्क पूछा है, तो देखो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू टाउ बराबर आई अल्फा तो आपको अल्फा की जरूरत है सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले तो आप अल्फा निकालिए। और W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, अगर हम वर्क निकालें एक सिंपल वाली जो मोशन होती है लीनियर मोशन में, वहाँ W कितना होता है F इंटू एस ही तो होता है, और यहाँ कितना होगा F की जगह टॉर्क कर दो और S की जगह कितना कर दो थीटा। अरे जो काम यहाँ S करता है वो रोटेशन मोशन में थीटा करता है, जो वहाँ पे F करता है वो यहाँ टॉर्क करता है। तो अल्टीमेटली आपको निकालना है अल्फा और थीटा और टाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाउ निकाल रहे हैं उसके लिए हमें आई दे रखा है, अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं एक, अच्छा तो हम कर सकते हैं, देखो ये n दे रखा है तो पहले आप ओमेगा निकालो, ओमेगा नॉट निकालो, ये दे रखा है ना लगा रहा है, तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 पाई n,
विच इज़ इक्वल टू 2/22/7, n की जगह 35, 5 कितना हो गया 10, 220। अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, टी है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस एल्फा इंटू टी। ठीक है, माइनस किस लिए आया है, क्योंकि उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ओमेगा कितना दे रखा है 0, ओमेगा नॉट अभी भी हमने निकाला है, एल्फा हमें निकालना है, टी शायद 2 सेकंड है, यस, तो एल्फा कितना आ गया 110, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना ही है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एल्फा मिल गया हमें, एल्फा मिल गया तो क्या मिल जाएगा टाउ, टाउ इक्वल टू आई एल्फा, आई कितना था 0.40 और एल्फा 110, तो कर लो इस वाली 0 से तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 4 इंटू 44 आ गया टॉर्क। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी होती है, आई एल्फा से लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब क्या चाहिए हमें, हाँ ये रहा W चाहिए, W, अरे इसकी यूनिट यार वो है टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू F डॉट S होता है ना, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। अब देखो, अरे टाउ बराबर क्या होता है, R क्रॉस F नहीं होता, तो R की मीटर हो जाएगी, F की न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो गई। अब इधर देखो W के लिए हमें क्या चाहिए, टाउ इंटू थीटा। ठीक है, अब थीटा हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट, थीटा इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, देखो लो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हमें लिखनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, इससे निकलेगा, या उससे तीसरी वाली से भी निकल आएगा, वैसे तो चलो कोई सी भी लगा लो, वैसे इसमें इक्वेशन थोड़ी टफ लेकिन लगा ही लो। चलो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट कहाँ है, ये रहा 220 इंटू 2 सेकेंड्स माइनस हाफ एल्फा अभी हमने निकाला है, कितना है 110 इंटू 2 ठीक है, तो कितना आ गया 110 दूनी 220 और ये है 220 इंटू 220, तो कितना आ गया थीटा बराबर 220 को यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। टाउ की वैल्यू ये रही, थीटा की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर देंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस रोटेटिंग जो घूम रहा है, क्या घूम रहा है यहाँ पे जो व्हील है, उसे रोकने के लिए कितने वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़े हैं। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं ग्रेविटेशनल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा बहुत जल्द आपके सामने, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन समझ में ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लगभग 500 के करीब पहुँच चुके हैं, हमें 1000 तक पहुँचना है, उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब ठोकिए, दिन भर बस यही करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।